हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यानी वर्ग और वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ स्क्वायर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। और दूसरी वीडियोज़ में मैं आपको स्क्वायर रूट के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम स्क्वायर के बारे में यानी कि वर्ग के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। देखिए, वर्ग क्या होता है, आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्री में। वर्ग यानी कि स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, स्क्वायर कहलाता है ना। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है तो आप क्या बोलते हैं कि साइड इनटू साइड। अगर मान लीजिए कि कोई स्क्वायर है जिसकी साइड मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर है या 2 मीटर है, तो उसकी उसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 कर देंगे, है ना, तो 4 हो जाएगा उसका एरिया। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बिंदु हैं 1 2 3 4 5 बिंदु है और ये 5 रोज़ हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी संख्या बताइए, ये कितने नंबर्स में है, तो आप क्या करेंगे कि इसको 1 2 3 4 5 बिंदु इधर और 5 बिंदु इधर है, तो आप पूरी संख्या को नहीं गिनेंगे, आप सिंपली क्या कर देंगे, 5 को 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। 5 को 5 से गुना कर देंगे तो आपको इस सभी बिंदुओं की कितनी संख्या में है ये आपको मिल जाएगा। ये कितनी है, 25, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये 25 है। अगले जो आगे दिया हुआ है उसमें अगर देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। लेकिन अगर आप चाहें इसको ऐसे गिनना, 1 2 3 4 4 इधर हो गया और 1 2 3 4 इधर हो गया, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं इसको 4 × 4 यानी कि ये हो गया 16। उसी तरीके से इसको देखेंगे, 1 2 3 इधर है, 1 2 3 इधर है, तो 3 गुने 3 कर देंगे, ये 9 हो गया। और इसको देखेंगे 1 2 1 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि 4 हो गया। तो आपने देखा कि जो ये 25 आया, 16 आया, 9 आया और 4 आया, इन सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे वर्ग संख्या। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है जो इधर है उतना ही संख्या में इधर भी है, और हमने दोनों को गुना किया तो हमें 25 आया। 5 को 5 से ही गुना किया है तो 25 आया है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है जो ज्योमेट्री में कि वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जितनी लंबाई का है उतनी लंबाई ये, उतनी लंबाई ये, उतना ही है ना। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, तो ये वर्ग के शक्ल का नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये संख्याएं, इसको हम लोग कहेंगे वर्ग संख्या। वर्ग संख्या बोलेंगे या फिर स्क्वायर नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि स्क्वायर क्या होता है, वर्ग क्या होता है। तो इसको अगर हम चाहें तो एक डिफिनेशन में इसको लिख सकते हैं कि ए नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ देन द प्रोडक्ट इज नोन एज स्क्वायर नंबर। यानी कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उस गुणनफल को वर्ग संख्या कहते हैं। कोई भी संख्या है, अगर उस संख्या को उसी संख्या से, जो संख्या दी गई उसी संख्या से उसको गुना कर दें तो जो प्रोडक्ट निकलता है, गुणनफल प्राप्त होता है, उस गुणनफल को यानी कि उस प्रोडक्ट को वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई संख्या आप लेते हैं n को n से ही गुना करेंगे तो हमें मान लीजिए कोई नंबर आ जाता है m, तो m क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे, स्क्वायर नंबर, ठीक है। यानी कि अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको वर्ग संख्या, ठीक है। यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, n गुने n मतलब n स्क्वायर, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आपको दिखा दें, जैसे 1 है नंबर, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, एक आ गया। 2 को 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 गुने 2 यानी कि 4 आ गया। तो 1 क्या हो गया, स्क्वायर, 4 क्या हो गया, स्क्वायर।
3 को 3 से ही गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, उसी तरीके से 5 का कितना हो जाएगा 25, 6 का कितना होगा 36, 7 का कितना हो जाएगा 49, 8 का कितना हो जाएगा 64, 9 का कितना होगा 81 और 10 का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, उस नंबर को उसी से गुना कर देते हैं तो हमें स्क्वायर निकल जाता है। अब इन संख्याओं को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे एक टेबल में लिख दिया है। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का कितना होगा 4, 3 का कितना होगा 9, 4 का कितना होगा 16, 5 का कितना होगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। उस तरह 11 का लिख दिया, 12 का सबका लिख दिया। अब यहाँ पर इस टेबल को देखने के बाद कुछ निष्कर्ष निकलता है जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। जैसे कह रहा है स्क्वायर नंबर्स एंड विथ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट यूनिट प्लेस, मतलब जो वर्ग संख्याएं होंगी, आप ये वर्ग संख्याएं हैं आप इनको देख सकते हैं, इनके जो यूनिट प्लेस होंगे यानी कि इकाई स्थान पर या तो 0 होगा 1 है या फिर 4, 5, 6 या फिर 9 होगा। देखिए यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9 है, 4, 1, 0 है ना, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। आप कहीं भी देख लेंगे तो 0, 1, 4, 5, 6, 9 बड़ी से बड़ी संख्या ले लें, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको इसी जो इसके यूनिट प्लेस पर इसमें से ही कोई नंबर आपको डिजिट दिखेगा वहाँ पर। तो एक प्रॉपर्टीज़ ये हो गई कि आपको जो भी स्क्वायर नंबर होगा उसके इकाई स्थान पर यूनिट प्लेस पर सिर्फ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही आ सकता है। अगर इसके अलावा कोई नंबर होगा तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब स्क्वायर नंबर्स कैन ओनली हैव इवन नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। देखिए कह रहा है कि वर्ग संख्या कोई भी होगी तो उसमें शून्य की संख्या हमेशा सम होगी, यानी कि शून्य जितना भी होगा, जीरो कितना होगा इतनी नंबर्स में होगा कि वो 2 से कट रहा होगा, यानी कि इवन नंबर में जीरो की संख्या होगी। जैसे मान लीजिए कि 2 जीरो हो सकता है, 4 जीरो हो सकता है, 6 जीरो हो सकता है, 8, मतलब इस तरीके से होगा कि वो इवन नंबर्स में होगा। ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपको इवन नंबर दिखाई दे रहा है, जैसे ये इवन नंबर हो गया है ना, ये इवन नंबर हो गया, 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 तो इसका जो स्क्वायर हो रहा है वो भी इवन नंबर आ रहा है। इसका स्क्वायर इवन नंबर, इसका स्क्वायर इवन नंबर है ना, इसका स्क्वायर इवन नंबर, इसका स्क्वायर इवन नंबर। तो जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर इवन नंबर। जो ऑड नंबर है, जैसे ऑड नंबर कौन हो गया, 1 हो गया ऑड नंबर, ये हो गया ऑड नंबर है ना, 3 हो गया, तो इसका जो स्क्वायर करेंगे वो ऑड नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें, प्रश्नावली जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें मदद मिलेगी। अब यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए 4 है तो हम लोग क्या करेंगे, 4 है तो ये 4 मोती, यहाँ पे हम इसको समझेंगे कि 4 मोती है। ठीक है, बिंदु है, इसको हम लोग क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, ये हो गया, तो ये हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। 5 को कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 1 बच गया। अगर मान लीजिए यहाँ देते हैं तो ये क्या हो गया, इधर 3 इधर 2 ही हो गया, तो ये हमारा नहीं है। 6 कैसे करेंगे, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए 3, 3, 6 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 2 ही हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसी तरीके से 7 करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये भी नहीं हुआ। 8 करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये भी नहीं हुआ, इधर कुछ है, तो इसको भी हटा देंगे। 9 करके देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। इस तरीके से हम लोग चेक कर लेते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या कौन है। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे मैं पूछूं कि क्या 500 जो है वो 225 ये वर्ग संख्या है, आपसे मैं पूछूं कि क्या 575 ये पूर्ण संख्या है, तो आप अगर इस तरीके से करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, बहुत इसमें परेशानी होगी, इतनी मोती को ऐसे सेट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणन खंड।
आपने पढ़ा होगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, उसकी मदद से हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको अगर दिया जाए कि पता करना है कि क्या 36 आपको दिया जाए कि क्या 36 प्राइम परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये पता करना है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली इसको 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपको करने। 36 से कैसे करेंगे, 36 लिख के यहाँ पर इसको करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, है ना, इस तरीके से। तो अब 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। अब पेयर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा, जोड़ा बन गया। तो इसलिए ये 36 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। लिखेंगे 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेयर लग गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 256 अगर कह दिया जाए कि 256 का निकालो, तो 256 का क्या करेंगे हम लोग, फिर निकालेंगे 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, 2 से 2 1 2 हो जाएगा, 2 2 4 है ना, 128 मरतबा कट गया। 2 से लगाएंगे तो 64 मरतबा कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 32 मरतबा कटेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 मरतबा कटेगा, है ना, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 मरतबा, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 मरतबा, अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 मरतबा कटेगा, है ना। अब तो नहीं कटेगा, अब तो 2 से 1 मरतबा कटेगा। अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 2, ठीक है, कितनी मरतबा 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मरतबा है। तो 1 2 3 हो गया, 2 5 6 7 8, पेयर लगाएंगे तो 1 2 3 4 जोड़ा हो गया। इसे लिखेंगे 256 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जांच के पता कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कोई आपको एग्जांपल जैसे 200, अगर 200 का आपसे कहेगा कि 200 बताओ 200 है या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 का फिर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए 200 का 2 से करेंगे तो 2 100 हो जाएगा, 2 से 50, 2 25 5। अब पेयर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका करेंगे 2 × 2 2 × 5 5, ये पेड़ लग गया, ये पेड़ लग गया, 2 बच गया, है ना, 2 बच गया, इसका पेड़ नहीं लग रहा है। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि 200 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक करना सीख गए कि कैसे हम लोग पता करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि अपनाएंगे, जिसमें लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर पेयर लग जाता है, सभी नंबर का पेयर अगर लग गया, तो पेयर में अगर होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और अगर पेयर नहीं लग रहा है, कुछ बच जा रहा है जिसका पेयर नहीं लग पा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हमने जो टेबल दिखाया था उसमें हमने देखा था कि 1 से लेकर जो आगे नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, 4 का कितना होता है, इस तरीके से हमने सभी नंबर का स्क्वायर बताया था। उसमें से हमने एक चीज़ आपके लिए निकाला है कि देखिए 1 का हमने देखा कि 1 का स्क्वायर कितना है 1, 9 का स्क्वायर कितना है 81, 11 का कितना है 121, और 19 का कितना है 361, और 21 का कितना है 441, और 29 का कितना है 841। आप इसमें एक चीज़ गौर करेंगे कि जितने भी नंबर्स हैं उनके वर्ग में क्या हो रहा है कि यूनिट प्लेस पर 1 आ रहा है। यहाँ भी 1 है, ये भी 1, इसमें भी 1 है, यहाँ भी 1, इसमें भी, और इस दोनों में भी 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा है जिसके लास्ट में यानी कि यूनिट प्लेस पर इकाई स्थान पर 1 या फिर 9 हो, देखिए इसमें 19 अगर होगा तो वर्ग में इकाई स्थान पर 1 होगा। इस तरीके से हमने सारे 1 से लेकर जो भी नंबर्स हैं उनको हमने देखा, तो उससे एक कंक्लूजन निकला है कि अगर संख्या के इकाई अंक 0 हो तो वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। संख्या का इकाई अंक 1 या फिर 9 हो
तो वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। अगर मान लीजिए कि वर्ग के इकाई अंक पर आपको 1 दिया गया है, कोई भी नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है और उसके इकाई अंक पर 1 दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि ये बताइए कि ये जिस संख्या का वर्ग है उसमें इकाई अंक पर कौन सा नंबर होगा, तो आपको बता देना है 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। उसी तरीके से वर्ग का इकाई अगर 4 है तो उसका क्या हो जाएगा, 2 और 8 होगा। ठीक है, अगर 9 रहेगा वर्ग में, वर्ग के इकाई अंक का जो है वो 9 रहेगा, तो इसका मतलब है कि उस संख्या के इकाई अंक पर 0 या 7 होगा। अगर कोई संख्या है जिसके इकाई अंक पर 4 या 6 है तो उसके वर्ग के इकाई अंक में 6 होगा, और अगर कोई संख्या 5 है तो उसके वर्ग के इकाई में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये तो हो गई, आपको थोड़ी सी मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका दे दिया है। आप अगर एक्सरसाइज सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर सकते हैं। 4-5 क्वेश्चन इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है, आप आराम से बना सकते हैं। इसके कुछ अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग इसके तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, तब स्क्वायर जो आपका ये एक्सरसाइज होगा स्क्वायर का, वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1, और फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कुछ डाउट है तो वो भी कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।